हरे कृष्णा। तुलसी शालिग्राम विवाह की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी तुलसी महारानी की पूजा करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, कंठ में तुलसी की माला धारण करते हैं जिसे कंठी कहते हैं, जो तुलसी पौधे की काट से ही निर्मित होता है। तथा जब भी हम भोजन बनाकर भगवान को उसे अर्पित करते हैं तो उसमें भी तुलसी पत्र अवश्य डालते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण श्री विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। वो उनके बिना भगवान भोजन तक ग्रहण नहीं करते। और ऐसा क्यों? आइए जानें। तुलसी विवाह की कथा बहुत विस्तृत है, जिसे हम संक्षेप में बताने का प्रयास करेंगे। हम जो लीला बता रहे हैं उसका वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है। लीला अनुसार उन्होंने राजा धर्मध्वज व माधवी की पुत्री के रूप में जन्म लिया। वह क्योंकि उनका सौंदर्य अद्वितीय व अतुलनीय था, साधु संतों ने उनका नाम तुलसी रखा। वह थोड़ी बड़ी होने पर ही वे बद्रीनाथ के पर्वतीय क्षेत्रों पर गई और वहां जाकर घोर तपस्या की, जिससे अंत में ब्रह्मा उन्हें वरदान देने के लिए आते हैं। वो प्रश्न करते हैं कि तुम किस कारण इतना घोर तप कर रही हो। तुलसी उन्हें विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने का अपना संकल्प कहती है। तब ब्रह्मा उन्हें बताते हैं कि गोलोक में कृष्ण के ग्वाल बाल मित्रों में एक थे सुदामा, जो कृष्ण का ही आशिक विस्तार थे। वे तुमसे विवाह करना चाहते थे। वर्तमान में वे राधा रानी के श्राप के कारण दानवों के मध्य रह रही हैं। उन्होंने तुम्हें पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की है। वह पृथ्वी पर प्रभुत्व के लिए भी कड़ी तपस्या की है। इसलिए आप उनसे विवाह की स्वीकृति दे दीजिए। बाद में किसी तरह देव शक्ति के विशेष प्रबंधन द्वारा आपको सौंदर्यवान नारायण पति रूप में प्राप्त हो जाएंगे। तब शंखचूड़ व वृंदा देवी का विवाह हुआ। वृंदा भगवान विष्णु की भक्त के साथ एक पतिव्रता स्त्री थी, जिसके कारण उनका पति शंखचूड़ सर्वजयी बना हुआ था। शंखचूड़ के उपद्रवों से परेशान देवतागण भगवान विष्णु के पास गए तथा रक्षा की गुहार लगाई। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का निश्चय किया। इधर उसका पति शंखचूड़, जो देवताओं से युद्ध कर रहा था, वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही मारा गया। जब वृंदा को इस बात का पता लगा तो क्रोधित होकर उसने भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला बनने का शाप दे दिया, जिससे वे शालिग्राम शिला बन गए। ये देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दीजिए। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उग गया। तब भगवान नारायण ने कहा, हे वृंदा, ये तुम्हारे सतीत्व का ही फल है कि तुम तुलसी बनकर मेरे साथ ही रहोगी। जो मनुष्य तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वो मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। आइए हम सभी मिलकर प्रेम से श्री तुलसी महारानी और भगवान शालिग्राम जी के सुंदर विवाह के अवसर पर इस पवित्र कार्तिक मास में अधिक से अधिक हरिनाम का उच्चारण करते रहें तथा भगवान कृष्ण की सेवा भक्ति पाने के लिए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।